मित्रों, आज हमें ये समझना है कि शरीर और मन के कर्मों में प्रभावशाली कर्म कौन सा है। प्रकृति किन कर्मों का फल हमें देती है। एक सेठ जो बहुत सा धन लेकर के कहीं जा रहा था, वो ऐसा सोच रहा था कि उसके बारे में कोई नहीं जान रहा है, बहुत गुप्त रूप से जा रहा था। लेकिन एक डकैत को उसके बारे में मालूम चल चुकी थी और वह डकैत भी उस सेठ का पीछा कर रहा था। सेठ बेफिक्र होकर जा रहा था और डकैत भी उसकी पीछा कर रहा था। जैसे ही एक सुनसान स्थान मिला, डकैत सेठ को पकड़ा, अपना चाकू निकाला और कहता है कि जितनी संपत्ति तुम्हारे पास है उसे दे दो, वरना इस चाकू से तुम्हारी हत्या कर दूंगा। सेठ घबराता है, वो बोलता है कि नहीं, मेरे जीवन भर की कमाई है, मैं इसे नहीं दे सकता। दोनों में हाथापाई होती है, सेठ कमज़ोर पड़ता है। डकैत सेठ के पेट में चाकू मारता है। चाकू मार लगने से सेठ की मृत्यु हो जाती है और उसकी सारी संपत्ति को लेकर डकैत चला जाता है। एक दूसरी घटना, एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है। वो कहता है कि साहब, ज़रा हमें चेकअप करके देखें, मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता है। डॉक्टर उस पेशेंट को चेकअप करके देखते हैं और कहते हैं कि भाई, तुम्हारे पेट में अल्सर हो गया है और अब ये दवा से कुछ इसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तुम कहो तो ऑपरेशन करके उस फोड़े को बाहर निकाल दें, हो सकता है तुम्हारा जीवन बच जाए। पेशेंट कहता है कि साहब, आप डॉक्टर हैं, जो खर्च लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं, आप ऑपरेशन की तैयारी करें। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करता है, उस पेशेंट को अपने ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, बेहोश करता है और उसके पेट को भी अपने छुरा से, अपने चाकू से चीरता है। जैसे ही उसके पेट में वह छुरा लगाता है, प्रकृति को उसकी जीवन मंजूर नहीं, पेट के चीरते ही उस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, अब ज़रा विचार करें कि जिस सेठ को डकैत ने पेट में चाकू मारा, उसके डेड बॉडी को लाकर रख दिया जाए और इधर डॉक्टर पेशेंट के पेट में चाकू मारा, उसके डेड बॉडी को लाकर रख दिया जाए। दोनों डेड बॉडी को देखकर कोई भी यही निर्णय करेगा कि इन दोनों की मृत्यु चाकू के लगने से ही हुआ है। और वास्तव में यही सच्चाई है, दोनों की मृत्यु चाकू के लगने से ही हुआ। लेकिन आप ज़रा निष्पक्ष भाव होकर विचार करें कि क्या प्रकृति, या यूँ कहें कि परमात्मा, दोनों को एक जैसा दंड देगी? ऐसा संभव नहीं है। डकैत ने जो सेठ के पेट में चाकू मारा, तो उस समय उसका मन लोभ, ईर्ष्या, घृणा और द्वेष से भरा हुआ था और इस स्थिति में वो चाकू मारता है। इधर डॉक्टर जब पेशेंट के पेट में चाकू लगाता है तो इस भाव से लगाता है कि इस पेशेंट का जीवन बच जाए। तो दोनों के भावना, दोनों के विचार अलग अलग है। शरीर से एक जैसा कर्म होते हुए भी प्रकृति दोनों के परिणाम अलग अलग देती है, क्योंकि जैसी चित्त की चेतना, फल वैसा ही होए। दुर्मन का फल दुखद ही, सुखद सुमन का है। प्रकृति हमारे शरीर और वाणी के कर्मों का महत्व ज़्यादा नहीं देती। प्रकृति हमारे मन में क्या चल रहा है उसका ज़्यादा महत्व देती है। मन का कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों, मन को सुधारें, क्योंकि मन के सुधरने से सब कुछ सुधर जाता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।